For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 298th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पार्ट 2 ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी रिलेटेड टू बैंकिंग एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, पिछले हफ्ते से हमने स्टार्ट किया सीरीज इंग्लिश वर्ड्स की जो कि बैंकिंग एग्जाम्स में वोकैबुलरी आती है। उन वर्ड्स की बात कर रहे हैं हम एक लिसनर की रिक्वेस्ट पे। तो चलिए आज भी हम उन्हीं वर्ड्स की बात करेंगे। जल्दी से अपनी नोटपैड, डायरी या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। So now we are in the first segment of this 298th episode of Vocabulary Dose, and today we are again talking about English vocabulary related to बैंकिंग। जी हाँ दोस्तों, बैंक एग्जाम में जो वर्ड्स आते हैं उनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं फिर से। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है एक अच्छा वर्ड, मोडेलिटीज। मोडेलिटीज, MODALITIES, मोडेलिटीज। ये एक नाउन है दोस्तों। मोडेलिटीज का मतलब होता है अ स्पेसिफिक मोड इन विच समथिंग इज एक्सप्रेस्ड और इज एक्सपीरियंस्ड, समथिंग एग्जिस्ट। मतलब कोई चीज जो एक तरीके से होती है या फील की जाती है या एक्सपीरियंस की जाती है, तो उसे हम कहते हैं मोडेलिटीज। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, द ब्यूरोक्रेट्स आर द पर्सन्स who work out the modalities after an agreement is signed by countries on an international forum। मतलब जब एक इंटरनेशनल फोरम में अलग अलग कंट्रीज साइन कर देती है एक एग्रीमेंट में, तो उसके बाद ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो देखते हैं कि कैसे क्या मोडेलिटीज, क्या मॉड रहेगा, यानी कि किस तरीके से आगे लेके जाना है इस चीज को। तो वो मोडेलिटीज वो देखते। तो मोडेलिटीज यानी कि क्या हो गया, जिस तरीके से कोई चीज, जिस मोड में कोई चीज की जाती है या फील की जाती है, एक्सपीरियंस की जाती है, एक्सप्रेस की जाती है। क्लियर? सो मोडेलिटीज। तो चलिए जो सेकंड वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है एक और अच्छा वर्ड, कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट, जी हाँ दोस्तों, दिस इज वन वर्ड वी हैव स्पोकन अबाउट लास्ट ईयर आई गेस। So cognizant, COGNIZANT, cognizant. I repeat, COGNIZANT, cognizant। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैविंग नॉलेज और अवेयरनेस। किसी चीज की नॉलेज हो, आपको जानकारी हो या अवेयरनेस हो, पता हो उस बारे में, तो उसे हम कहते हैं कॉग्निजेंट। जैसे शी इज कॉग्निजेंट ऑफ हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज द सेल्स हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि उसको एहसास है कि उसका क्या कर्तव्य है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सेल्स हेड है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसको पता है कि सेल्स हेड होके उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कर्तव्य क्या है। तो शी इज कॉग्निजेंट ऑफ, ठीक है। कॉग्निजेंट यानी कि शी हैज नॉलेज अबाउट या शी इज अवेयर ऑफ। तो चलिए कोई वर्ड को लेके डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो चलिए ये जो थर्ड वर्ड है वो है कॉन्टूर्स, CONTOURS, कॉन्टूर्स। ये एक नाउन है, CONTOURS, कॉन्टूर्स। तो नाउन है ये, इसका मतलब होता है द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ समथिंग, कि मतलब एक हाथ लगा के आप इस चीज को देख रहे हैं कि ब्रॉड आउटलाइन क्या है, बाहर मतलब जैसे नक्शा कैसे आप हाथ लगा के देख रहे हैं, तो वो हो जाता है कॉन्टूर। जैसे शी ट्रेस्ड द कॉन्टूर्स ऑफ हिज फेस विद हर फिंगर्स। शी ट्रेस्ड द कॉन्टूर्स ऑफ हिज फेस विद हर फिंगर्स, ठीक है। तो शी ट्रेस द कॉन्टूर्स मतलब हाथ लगा के उसने देखा कि क्या नक्शा है फेस का, क्या आउटलाइन क्या है, ठीक है। सो शी ट्रेस द कॉन्टूर्स ऑफ हिज फेस विद हर फिंगर्स। तो चलिए इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम को दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, बात की हुई है इस वर्ड की भी पहले हमने, प्रिडिकेमेंट। प्रिडिकेमेंट, PREDICAMENT, प्रिडिकेमेंट। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ डिफिकल्ट, अनप्लेजेंट और एम्बेरसिंग सिचुएशन। कोई ऐसी स्थिति आ जाना जब आपने कोई गलती कर दी, आपको आपको मतलब होता है ना कि एक आपको अजीब सा लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा, आप अपसेट हो रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा वो करने के बाद, एक आपको एक होता है ना अपने आप में एक दुख सा होता है कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, तो वो होता है प्रिडिकेमेंट। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, शी इज होपिंग टू गेट अ लोन फ्रॉम हर बैंक टू हेल्प हर आउट ऑफ हर फाइनेंशियल प्रिडिकेमेंट। मतलब कि वो होप लगाए बैठे कि उसका बैंक उसे लोन दे दे, क्योंकि वो कभी ऐसी स्थिति में है जहां पे उसे फाइनेंशियली बहुत जरूरत है, वो फंसी हुई है, अगर वो पैसे नहीं दे पाई उसकी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है, या फिर उसको अनप्लेजेंट सा एक्सपीरियंस होएगा। तो प्रेडिकेमेंट की एक ऐसी स्थिति हो जाना, एक सिचुएशन हो जाना जहां पे आप
अनप्लीजिंग या फिर एम्बेरेस हो रहे हैं कि आपकी बेइज्जती हो रही है, तो वो हो जाता है प्रीडिकेमेंट। क्लियर? कोई डाउट है इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज मोडेलिटीज। मोडेलिटीज ये एक नाउन है, मोडेलिटीज MODALITIES मोडेलिटीज, जिसका मतलब मैंने बताया था अ स्पेसिफिक मोड इन विच समथिंग इज डन, एक्सप्रेस्ड और इज एक्सपीरियंस्ड, तो वो हो जाता है मोडेलिटीज। जैसे क्लियर मैं एग्जाम्पल देके भी कर देती हूँ फिर से एक बार। एग्जाम्पल जो मैंने दिया था वो दिया था ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं पॉलिटिशियंस के अंडर या उनके साथ। क्लियर? सो द ब्यूरोक्रेट्स आर द persons who work out the modalities after an agreement is signed by countries एट एन इंटरनेशनल फोरम। मतलब जब एक इंटरनेशनल फोरम पे अलग अलग कंट्री साइन कर देती है, किसी एग्रीमेंट में हामी भर देती है, तो उसके बाद ये ब्यूरोक्रेट्स का काम होता है कि वो एक तरीका देखे कि ये काम कैसे होगा, कैसे किया जाएगा। सो दे वर्क आउट द मोडेलिटीज। मोडेलिटीज की क्या मोड रहेगा, किस तरीके से हम करेंगे, तो मोडेलिटीज द स्पेसिफिक वे, तो उसे हम कहते हैं मोडेलिटी। क्लियर? सो मोडेलिटीज को लेके कोई डाउट है, किसी और वर्ड को लेके डाउट है, आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो दूसरा वर्ड था शाम का वो था कॉग्निजेंट। COGNIZANT कॉग्निजेंट। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने बताया था हैविंग नॉलेज और अवेयरनेस। किसी चीज के बारे में आपको नॉलेज हो, जानकारी हो या आपको पता हो, तो उसे हम कहते हैं कॉग्निजेंट। COGNIZANT कॉग्निजेंट। क्लियर? तो कॉग्निजेंट का एग्जाम्पल जो मैंने दिया था वो था शी इज कॉग्निजेंट ऑफ हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज द सेल्स हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि जैसे कि वो सेल्स हेड है ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसे पता है कि उसके क्या कर्तव्य है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है? तो क्या उसकी क्या काम किया उसका, तो उसको सब पता है। तो शी इज कॉग्निजेंट ऑफ। क्लियर? तो चलिए, शी इज कॉग्निजेंट ऑफ हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज सेल्स हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी के लिए जो थर्ड वर्ड था शाम का वो था कॉन्टोर्स। जी हाँ दोस्तों, कॉन्टोर्स। कॉन्टोर्स CONTOURS कॉन्टोर्स ये एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ समथिंग, कि किसी चीज की पूरी आउटलाइन हो बाहर बाहर की, तो वो हो जाता है कॉन्टोर्स। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था शी ट्रेस्ड द कॉन्टोर्स ऑफ हिज फेस विद हर फिंगर्स, कि उसने हाथ लगा के देखा उसका मुंह का नक्शा कि कैसा उसका मुंह है, बनावट कैसी है मुंह की, तो उसने जो बॉर्डर होता है वो हाथ लगा के देखा। तो शी ट्रेस्ड द कॉन्टोर्स ऑफ हिज फेस विद हर फिंगर्स। क्लियर? तो इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो था प्रीडिकेमेंट। PREDICAMENT प्रीडिकेमेंट। ये एक नाउन है प्रीडिकेमेंट। PREDICAMENT प्रीडिकेमेंट। तो ये वर्ड हमने पहले भी बात की है पिछले साल एक एपिसोड में, तो आज फिर से बात की है। प्रीडिकेमेंट इसका मतलब होता है अ डिफिकल्ट, अनप्लेजेंट या अनप्लीजिंग या एम्बेरेसिंग सिचुएशन। एक ऐसी स्थिति हो जाना जब आपको बेइज्जती सी महसूस हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा, तो वो हो जाता है प्रीडिकेमेंट। जैसे शी इज होपिंग टू गेट अ लोन फ्रॉम बैंक टू हेल्प हर आउट ऑफ हर फाइनेंशियल प्रिडिकेमेंट्स। मतलब उसको आशा है कि बैंक से उसको लोन मिल जाए ताकि वो अपने फाइनेंशियल प्रिडिकेमेंट से बाहर आ सके। यानी कि जो फाइनेंशियल प्रिडिकेमेंट यानी कि जो एक स्थिति हुई है खराब सी या फिर बेइज्जती हो जाएगी अगर वो पैसे नहीं भर पाई, तो उससे बाहर निकल पाए। लोन मिल गया तो वो पैसे भर पाएगी, तो वो प्रिडिकेमेंट खत्म हो जाएगी, फाइनेंशियल प्रिडिकेमेंट। क्लियर? तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट सेगमेंट फॉर द 298th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज, बात चल रही है आज बैंकिंग रिलेटेड वोकैबुलरी की। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पर। स्टे ट्यून्ड। This is the second segment of this 298th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 English vocabulary words related to banking exams। जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग एग्जाम में अक्सर इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड वर्ड्स आते हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब हम फिफ्थ वर्ड की तरफ, जो कि है यूनैनिमसली। यूनैनिमसली ये एक एडवर्ब है एंड आई एम श्योर ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा और शायद आपको पता भी होगा। यूनैनिमसली, UNANIMOUSLY, यूनैनिमसली इसका मतलब होता है विदाउट ऑपोजिशन या विद द अप्रूवल ऑफ ऑल द पीपल इन्वॉल्व, कि जब सभी लोगों की हामी हो किसी चीज में तो उसे हम कहते हैं यूनैनिमसली। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, द स्टैंडिंग कमेटी हैज डिसाइडेड टू
पास द बिल यूनानिमसली आफ्टर अ राउंड ऑफ डिस्कशन। मतलब एक डिस्कशन के बाद जो स्टैंडिंग कम्युनिटी थी उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये पास कर देंगे बिल यूनानिमसली, कि सभी ने यस कहा, किसी ने भी नो नहीं कहा। क्लियर? सो यूनानिमसली। तो चलिए इसी के बाद जो 6th वर्ड आ रहा है वो भी काफी सिंपल वर्ड है, पर एक काफी वर्ड कई बार आ जाता है, ये एक एडजेक्टिव है। ये वर्ड है प्रेशियस, PRECIOUS, प्रेशियस, यानी कि ऑफ ग्रेट वैल्यू। कोई चीज की बहुत अहमियत हो, चाहे पैसे से या वैसे, तो उससे हम कहते हैं प्रेशियस। जैसे द एग्जीबिशन एट द गैलरी हैज मेनी प्रेशियस वर्क्स ऑफ आर्ट ऑन डिस्प्ले। मतलब जो एग्जीबिशन थी गैलरी में वो बहुत ही ज्यादा महंगी वहां पे पेंटिंग्स थी, बहुत ही ज्यादा प्रेशियस, ठीक है, कीमती, अमूल्य, तो वो प्रेशियस हो जाता है। क्लियर? तो आई होप दिस वाज अ वेरी इजी वर्ड। तो आई होप दिस वाज एन इजी वर्ड। तो अभी के लिए जो 7th वर्ड आ रहा है दोस्तों वो एक अच्छा वर्ड है, अनरेवल्ड। अनरेवल्ड, अनरेवल्ड, ये एक वर्ब है दोस्तों, अनरेवल्ड, UNRAVELLED, अनरेवल्ड। आई रिपीट, UNRAVELLED, अनरेवल्ड, यानी कि इन्वेस्टिगेटेड और सॉल्व्ड एंड एक्सप्लेन्ड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट। मतलब कोई चीज जो बहुत मुश्किल थी उसको सॉल्व कर देना, या फिर जैसे किसी चीज को होता है ना, जैसे कोई चीज बंधी हुई है उसे खोल देना, या कोई चीज उलझी हुई है उसे सुलझा देना, तो उसे हम कहते हैं अनरेवल कर देना। UNRAVELLED, अनरेवल्ड पास्ट हो गया, अनरेवल प्रेजेंट। तो एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, सेंटेंस बन सकता है इसका, द पुलिस मैन आर अटेम्प्टिंग टू अनरेवल द केस ऑफ हिज डेथ। मतलब जो पुलिसमैन है, लोग हैं, पुलिस की जो टीम है वो कोशिश कर रही है कि सुलझा दे उसकी मृत्यु का जो केस है उसे सुलझा दे। सो द पुलिस मैन आर अटेम्प्टिंग टू अनरेवल द केस ऑफ हिज डेथ। क्लियर? तो चलिए अनरेवल के बाद जो हमारा 8th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, मूटेड। मूटेड, जी हाँ दोस्तों, मूटेड, ये एक वर्ब है, मूटेड, MOOTED, मूटेड, यानी कि रेज्ड अ क्वेश्चन और टॉपिक फॉर डिस्कशन या मेड अ सजेशन रिगार्डिंग समथिंग, कि या तो कोई क्वेश्चन पूछना, कोई बात हो रही है उसमें आप क्वेश्चन खड़ा करें, बात रखें अपनी, तो वो हो जाता है मूटेड, या फिर आप कोई सजेशन दे रहे हैं रिगार्डिंग समथिंग, तो वो हो जाता है मूटेड। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, अ चीपर ऑप्शन टू upgrade the railway link between Kuala Lumpur and Singapore has been mooted to the Malaysian government। मतलब मलेशियन गवर्नमेंट के सामने जब बात हो रही थी तो ये उठाया गया कि ये चीज उठाएगी कि अपग्रेड किया जाए द रेलवे लिंक बिटवीन कोलालमपुर एंड सिंगापुर। तो हैज बीन मूटेड यानी कि द चीपर ऑप्शन टू अपग्रेड की, मतलब एक होता है ना जैसे कि कोई चीज चीपर ओपिनियन कि एक ओपिनियन रखा गया कि ये ऐसे करना चाहिए या वैसा करना चाहिए। ये तो जैसे एक एग्जांपल था, कोई भी बात रखी आपने, सजेशन दिया किसी बैठक में, तो उससे हम कह देते हैं मूटेड। क्लियर? तो मूट करना, तो दैट इज मूटेड। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, फिर भी कोई अगर डाउट रह गया आप पूछ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 8th वर्ड, मूटेड। तो अभी के लिए मैं एक जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए सेकंड सेगमेंट का। जो 5th वर्ड था शाम का वो था दोस्तों यूनानिमसली, जो कि एक एडवर्ब है, इजी वर्ड है यूनानिमसली, UNANIMOUSLY, यूनानिमसली, जिसका मतलब था विदाउट ऑपोजिशन या विद द अप्रूवल ऑफ ऑल द पीपल इन्वॉल्व्ड। जैसे The standing committee has decided to pass the bill unanimously after a राउंड ऑफ डिस्कशन। एक डिस्कशन के बाद सभी जो कमेटी के यानी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स थे उन्होंने हामी भर दी बिल पास करने के लिए। सो दे मेड अ यूनानिमसली, दे एग्री टू इट यूनानिमसली। क्लियर? तो चलिए सभी ने हामी भरी यानी कि यूनानिमसली अग्री किया। 6th वर्ड जो था इस शाम का वो था प्रेशियस, PRECIOUS, प्रेशियस, यानी कि कोई चीज जो बहुत ही बहुमूल्य हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, तो वो हो जाता है प्रेशियस। ये एक एडजेक्टिव है। तो ऑफ ग्रेट वैल्यू, जैसे द एग्जीबिशन एट द गैलरी हैज मेनी प्रेशियस वर्क्स ऑफ आर्ट ऑन डिस्प्ले, मतलब काफी कीमती आर्ट का जो काम था वो था लगा हुआ गैलरी में। क्लियर? सो प्रेशियस। तो चलिए इसी के बाद जो 7th वर्ड था इस शाम का वो था अनरेवल्ड। एक वर्ब है जो अनरेवल्ड, UNRAVELLED, अनरेवल्ड, यानी कि इन्वेस्टिगेटेड और सॉल्व्ड और
एक्सप्लेन्ड समथिंग, किसी चीज को सॉल्व कर दिया आपने या एक्सप्लेन कर दिया तो वो हो जाता है अनरेवल्ड। या फिर किसी चीज को जैसे होता है ना कि कोई उलझी हुई है चीज, उसे सुलझा दिया, कोई बंद है उसे खोल दिया, तो वो भी होता है अनरेवल्ड। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, द पुलिसमैन आर अटेम्प्टिंग टू अनरेवल द केस ऑफ हिज डेथ, कि जो पुलिसमैन है वो कोशिश कर रहे हैं कि उसकी डेथ का, उसकी मृत्यु का जो केस है उसे सॉल्व कर पाए। सो दे आर ट्राइंग टू अनरेवल यानी कि सॉल्व करना, जो उलझा हुआ उसे सुलझाने की कोशिश। तो चलिए इसी के बाद जो 8th वर्ड था इस शाम का वो था mooted, 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 जो कि एक वर्ब था जिसका मतलब होता है रेज्ड अ क्वेश्चन और टॉपिक फॉर डिस्कशन, ये मेड अ सजेशन रिगार्डिंग समथिंग। जब आप किसी बैठक में है, ग्रुप टॉक में है या कहीं भी डिस्कशन हो रही है तो आप एक मुद्दा रखते हैं, एक टॉपिक रखते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं या एक सजेशन देते हैं, तो उसे हम कहते हैं मूट करना। जैसे a cheaper option to upgrade the railway link between Kuala Lumpur and Singapore has been mooted to the Malaysian government, कि मतलब एक चीप तरीका किया जाए तो उस तरीके को क्वेश्चन पॉइंट को उठाया गया मलेशियन गवर्नमेंट के सामने, तो वो मूटेड, ठीक है, उठाया गया यानी कि सजेस्ट किया गया, मूटेड किया गया, ठीक है। तो लिंक बिटवीन कोलालमपुर एंड सिंगापुर हैज बीन मूटेड टू द मलेशियन गवर्नमेंट, मूटेड, क्लियर। तो ये थे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 298th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। अभी के लिए मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक लेती हूँ, तुरंत उस पर लौटूंगी और वर्ड्स के साथ। बने रहिए आप, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज, बात चल रही है आज इंग्लिश वोकैबुलरी रिलेटेड टू बैंक एग्जाम्स। तो चलिए मिलते ब्रेक के तुरंत उस पर। मम्मा आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है, अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से टफ लाइव। तो चलिए, दिस इज द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 298th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज और बात चल रही है आज इंग्लिश वोकैबुलरी की बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब 9th वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है वॉलंटरी। वॉलेंटरी ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों, वॉलेंटरी, VOLUNTARY, वॉलेंटरी। आई रिपीट, VOLUNTARY, वॉलेंटरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कोई चीज की जाए या दी जाए या करी जाए किसी भी तरीके से एज आपकी विल, आपकी इच्छा से। ये नहीं कि आपको उसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं, उसके लिए आपको कुछ दिया जा रहा है, आप अपनी इच्छा से कोई चीज कर रहे हैं बिना पैसे लिए, तो उसे हम कहते हैं वॉलंटरी। VOLUNTARY, वॉलंटरी। या तो आप किसी को कुछ दे रहे हैं बिना कुछ वापस लिए, या कोई काम कर रहे हैं बिना पैसा लिए, तो वो होता है वॉलंटरी। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ एक छोटा सा, द टीम मेड अ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट्स टू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ द डेविस्टेटिंग अर्थक्वेक इन द कंट्री। मतलब एक कंट्री में जो डेविस्टेटिंग अर्थक्वेक आया जिससे बहुत नुकसान हुआ, तो टीम ने अपनी पॉकेट से, अपनी इच्छा से कंट्रीब्यूट किया और इकट्ठे होकर पैसे दिए विक्टिम्स को, ठीक है। तो एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन किया, उनपे फोर्स नहीं था कि तुम्हें देना ही है, उन्होंने अपनी मर्जी से कंट्रीब्यूट किया, तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूट, ठीक है। तो वॉलंटरी यानी कि जब आप कोई चीज अपनी इच्छा से करते हैं, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलते या कुछ और नहीं मिलता, र्यूमिनेशन नहीं मिलता, तो पर आप अपनी इच्छा से, विल से कर रहे हैं, तो वो होता है वॉलंटरी, क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, सबस्यूम। ये एक वर्ब है दोस्तों, सबस्यूम, SUBSUME, सबस्यूम यानी कि इंक्लूड और एब्जॉर्ब समथिंग इन समथिंग एल्स। कोई चीज किसी और चीज के साथ इंक्लूड हो जाए या उसमें आपस में मिल जाए, तो उसे हम कह देते हैं सबस्यूम हो जाना है, SUBSUME, सबस्यूम, इट्स अ वर्ब। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, मोस्ट ऑफ दीज फिनोमेना कैन बी सबस्यूम्ड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज मेनली। मतलब ये जो मोस्ट ऑफ ये जो आइडियाज है, फिनोनिमाज है, ये जो होता है ना फिनोनिमाज की कुछ आइडियाज हैं, ये 2 कैटेगरीज में मिक्स किए जा सकते हैं।
कैन बी सबमिटेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, कि 2 अलग अलग कैटेगरीज में डाले जा सकते हैं, तो उनमें आपस में मतलब जैसे होता है ना उसमें डाले जा सकते हैं, तो एब्जॉर्व किए जाते हैं उनमें, तो इस वर्ड का यहाँ पे यूज हो गया सबस्यूम्ड, ठीक है, क्लियर। सो मोस्ट ऑफ दीज फिनोमेना कैन बी सबस्यूम्ड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज मेनली, क्लियर। सो मोस्ट ऑफ दीज फिनोमेना कैन बी सबस्यूम्ड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज मेनली, ठीक है, 2 बड़ी बड़ी कैटेगरीज में ही ये चीजें मिलाई जा सकती है, यानी कि सबस्यूम की जा सकती है, क्लियर। सबस्यूम या किसी और वर्ड को लेकर कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं और मैं आपकी बिल्कुल सहायता करूंगी। अभी के लिए जो 11th वर्ड आ रहा है इस शाम का दोस्तों, वो है एक और अच्छा वर्ड, डिस्कार्डेड। जी हाँ, डिस्कार्डेड ये एक वर्ब है, डिस्कार्डेड, DISCARDED, डिस्कार्डेड, जिसका मतलब होता है गॉट रिड ऑफ समथिंग या फिर समवन एज नो लॉन्गर डिजायरेबल और यूजफुल। कोई चीज आपको और अब अच्छी नहीं लगती या कोई चीज आपको और यूजफुल नहीं लगती तो आप उससे पीछा छुड़वा देते हैं या उसको आप छोड़ देते हैं, तो बोलता है डिस्कार्ड कर देते हैं आप उसे, DISCARD, डिस्कार्ड, पास में ED लग जाएगा तो डिस्कार्डेड। जैसे all his theories regarding black hole have been discarded by the scientists all over the world। मतलब जो जितनी भी उसने थ्योरीज की हैं, लिखी हैं रिलेटेड टू ब्लैक होल, वो सभी डिस्कार्ड कर दी गई हैं, यानी कि यूजलेस बता दी गई हैं बहुत साइंटिस्ट द्वारा ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में साइंटिस्ट द्वारा उसे यूजलेस कह दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है, तो डिस्कार्डेड। आई होप यू गॉट द सेंस। तो इसी के साथ ये हो गया हमारा 4th वर्ड फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 298th एपिसोड, और बात चल रही है आज वोकैबुलरी रिलेटेड टू बैंकिंग एग्जाम्स। तो चलिए अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो चलिए जो 9th वर्ड था इस शाम का दोस्तों, वो था वॉलेंटरी, VOLUNTARY, वॉलेंटरी। वॉलेंटरी यानी कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कोई चीज की जाए, कोई चीज अपनी इच्छा से की जाए या किसी को कुछ दिया जाए अपनी इच्छा से, बजाय कि आपको उसके बदले में कुछ मिले, तो आप अपनी इच्छा से दे रहे हैं किसी चीज को या कर रहे हैं बिना पैसे के कोई काम कर रहे हैं, तो वो होता है वॉलेंटरी। जैसे द टीम मेड अ वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन out of their own pockets to help the victims of the devastating earthquake in the country। मतलब जो टीम है पूरी, उन्होंने अपनी पॉकेट से कंट्रीब्यूट किया, एक वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, उन पे कोई फोर्स नहीं था, उन्हें किसी ने कहा नहीं था, अपनी मर्जी तो उन्होंने इकट्ठे किए पैसे, अपनी पॉकेट से डाले और वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन किया विक्टिम्स के लिए। विक्टिम्स यानी कि वो लोग जो मतलब होता है ना, जैसे किसी चीज का एक विक्टिम बन गए, जिनको नुकसान हुआ जैसे अर्थक्वेक से, तो वो विक्टिम हो गए, तो उनकी सहायता के लिए। तो ये हो गया हमारा वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, क्लियर। तो इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का, वो था सबस्यूम, SUBSUME, सबस्यूम, जिसका मतलब था वर्ब था, पहली बात ये, इसका मतलब था इंक्लूड और एब्सॉर्ब समथिंग इन समथिंग एल्स। कोई चीज किसी और चीज में इंक्लूड कर देना या किसी और चीज का मिला देना, तो वो हो जाता है सबस्यूम कर देना। जैसे मोस्ट ऑफ दीज फिनोमेना कैन बी सबस्यूम्ड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज मेनली, क्लियर कि ये जो मोस्टली ये जो आइडियाज हैं ये 2 अलग अलग बड़ी कैटेगरीज में मिलाए जा सकते हैं, डाले जा सकते हैं, इंक्लूड किए जा सकते हैं, यानी कि सबस्यूम किए जा सकते हैं, क्लियर। सो मोस्ट ऑफ दीज फिनोमेना can be subsumed into 2 broad categories mainly। तो चलिए इसी के बाद जो 11th वर्ड था शाम का दोस्तों, वो था डिस्कार्डेड, DISCARDED, डिस्कार्डेड, जो कि एक वर्ब था जिसका मतलब था गॉट रिड ऑफ समथिंग या फिर समवन एज नो लॉन्गर डिजायरेबल और यूजफुल। कोई चीज जो और यूजफुल ना रह जाए, उसको यूजलेस हो जाए या उसको उसकी अहमियत खत्म हो जाए, डिस्कार्ड कर दें, आप उसे छोड़ दें, तो वो होता है डिस्कार्ड कर देना। जैसे all the theories regarding black hole by him have been discarded by the scientists all over the world। मतलब वर्ल्ड के अलग अलग जगहों से साइंटिस्ट ने सभी थ्योरीज जो उसकी ब्लैक होल को लेके सभी डिस्कार्ड कर दी है, यानी कि यूजलेस बता दी हैं, तो डिस्कार्डेड। तो चलिए एक वर्ड हम भूल गए थे अभी, तो अभी बात कर लेते हैं। 12th वर्ड जो था हमारा वो था पेनेंस। ये एक नाउन है दोस्तों, पेनेंस, PENANCE, पेनेंस। पेनेंस का मतलब होता है पनिशमेंट या इन्फ्लिक्टेड ऑन वन सेल्फ फॉर एक्सप्रेसिंग, कह सकते हो जैसे रिपेंटेंस करना या फिर रिग्रेट करके आप अपने आप को पनिश कर रहे हैं किसी चीज के लिए, अपने आप को सजा दे रहे हैं, तो वो उस वर्ड के लिए हम यहाँ पे यूज कर देते हैं वर्ड पेनेंस, PENANCE, पेनेंस। जैसे ही हैड डन पब्लिक पेनेंस फॉर दोज हेस्टी वर्ड्स, मतलब जो उसने वो गलत वर्ड्स बोले थे उसके लिए उसने पब्लिकली सॉरी बोला, माफी मांगा, अपने आप को पनिश किया सबके सामने माफी मांग के। तो ही पब्लिक क्या किया उसने, ही हैड
डन पब्लिक पेनेंस, PENANCE पेनेंस, यानी कि आप सभी के सामने मान रहे कि आपसे गलती हो गई, आपने बुरा काम किया, तो वो एक तरीके से आप अपने को पनिश कर रहे हैं, तो अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए हम कह सकते हैं पेनेंस, PENANCE पेनेंस। तो ये 12th वर्ड पहले मैं भूल गई थी, तो अभी रिकैप में मैंने आपको बता दिया पेनेंस। तो चलिए इसी के बाद अब मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस बात और वर्ड्स के साथ। सुनते रहिए आप वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। स्टे ट्यून्ड। So this is the fourth segment of this 298th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 English words related to banking exam. जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग एग्जाम में जो वोकैबुलरी सेगमेंट आता है उसमें जो वर्ड्स पूछे जाते हैं, यूज होते हैं, उसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं आज। तो चलिए बात कर चुके हैं हम 12 वर्ड्स की, और अब कदम बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ, जो कि एक अच्छा वर्ड है दोस्तों, हुलिगनिज्म। हुलिगनिज्म, जी हाँ दोस्तों, एक अटपटा वर्ड सुनने में, हुलिगनिज्म। हुलिगनिज्म, HOOLIGANISM, हुलिगनिज्म ये एक नाउन है दोस्तों, HOOLIGANISM, हुलिगनिज्म ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है डिसरप्टिव और अनलॉफुल बिहेवियर, सच एज कह सकते हो रॉयटिंग या वेंडलिज्म या बुलिंग एक्सेट्रा। जब आप तोड़फोड़ कर रहे हैं या फिर आप रॉयट्स कर रहे हैं या फिर आप किसी को बुली कर रहे हैं, तो वो सभी अनलॉफुल जब आपका बिहेवियर है, एटीट्यूड है, तो उसे हम कहते हैं हुलिगनिज्म, HOOLIGANISM, हुलिगनिज्म। जैसे द पार्टी मेंबर्स resorted to hooliganism when their demands were not met in the meeting by the government। जब पार्टी की जो डिमांड्स थी वो नहीं पूरी की गई गवर्नमेंट द्वारा, तो जो पार्टी के मेंबर्स थे, सदस्य थे, उन्होंने हुलिगनिज्म किया, यानी कि तोड़फोड़ की और तमाशा किया, ठीक है, तो वो हुलिगनिज्म, क्लियर, तोड़फोड़ करना, राइट करना, वेंडलिज्म करना, या फिर आप किसी भी तरीके से किसी भी चीज को नुकसान कर रहे हैं, तो वो हुलिगनिज्म हो गया, क्लियर। तो हुलिगनिज्म के बाद जो 14th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो है फेडिंग, FADING, फेडिंग। ये एक वर्ब है दोस्तों जिसका मतलब होता है ग्रेजुअली ग्रो फेंट, मतलब कोई चीज धीरे धीरे डिसअपियर होती जा रही है, फीकी पड़ती जा रही है, तो वो हो जाता है फेडिंग। जैसे वैसे तो ये इजी वर्ड है, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको पता ही होगा, जैसे द फेम ऑफ द सिटी वाज फेडिंग एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ द न्यू सिटीज एंड डेवलपमेंट्स इन द अदर रीजन्स, मतलब क्योंकि और रीजन्स में बहुत डेवलपमेंट्स हो रही थी, नई सिटीज में नई नई तरीके की डेवलपमेंट्स आ रही थी, रीजन्स में डेवलपमेंट हो रही थी, तो वो जो पहले से सिटी थी उसका जो फेम था वो खत्म होता जा रहा था। सो द फेम ऑफ द सिटी वाज फेडिंग। तो फेडिंग यानी कि खत्म होती जा रही थी, फेडिंग, क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो हमारा 15th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, एंटीसिपेट। एंटीसिपेट ये एक वर्ब है दोस्तों, एंटीसिपेट, ANTICIPATE, एंटीसिपेट, यानी कि ये एंटीसिपेट का मतलब होता है रिगार्ड एज प्रोबेबल या एक्सपेक्ट और प्रिडिक्ट, मतलब कोई चीज जो आपको आप चाह रहे हैं कि होएगी, होनी चाहिए, तो आप या फिर होता है ना कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो होता है यू एंटीसिपेट। व्हेन यू एक्सपेक्ट समथिंग दैट मीन्स यू एंटीसिपेट, रिगार्ड एज प्रोबेबल, कि आपको लग रहा है कि होना चाहिए, क्लियर। सो एंटीसिपेट, जैसे आई एंटीसिपेट योर रिप्लाई ऑन दिस बाय नाइट, मतलब मैं वेट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हारा रिप्लाई आ जाएगा इस पे रात तक। जैसे अक्सर जब हम मेल लिखते हैं तो हम लिख के फिर नीचे लिख देते हैं आई एंटीसिपेट योर रिस्पॉन्स, थैंक यू दिव्या। सो आई एंटीसिपेट यानी कि मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कि मतलब मैं एक्सपेक्ट करो कि जल्दी आप रिप्लाई करेंगे, क्लियर। सो एंटीसिपेट, ANTICIPATE, एंटीसिपेट। इसी के साथ जो लास्ट वर्ड है शाम का, यानी कि 16th वर्ड है शाम का 298th एपिसोड का, वो है प्रिज्यूम। ये भी एक अच्छा वर्ड है दोस्तों, इजी वर्ड है प्रिज्यूम। ये एक वर्ब है, प्रिज्यूम, PRESUME, प्रिज्यूम। आई रिपीट, PRESUME, प्रिज्यूम, यानी कि सपोज दैट समथिंग इज द केस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब जब आपको कुछ लग रहा है और उसके हिसाब से आप सोच रहे कि कुछ ऐसा हुआ होगा, तो वो होता है प्रिज्यूम कर रहे हैं आप, कि मतलब कुछ हुआ उसके हिसाब से आप सोच रहे कि शायद ऐसा हुआ होगा इसलिए ऐसा हुआ, तो आप प्रिज्यूम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, आई प्रिज्यूम हिज ट्रेन वाज लेट, मतलब क्योंकि वो नहीं अभी तक आया तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि उसकी जो ट्रेन है वो लेट होगी। सो आई प्रिज्यूम हिज ट्रेन वाज लेट। या फिर जैसे आई प्रिज्यूम दैट द मैन हैड बीन एस्कॉर्टेड फ्रॉम द
बिल्डिंग सेफ्टी, मतलब कि वहां से निकाल के सेफली ले गए हैं। तो मतलब एक प्रिज्यूम करना, यानी कि आप सोच रहे हैं कि आपको लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा, तो वो प्रिज्यूम करना होता है। तो इसी के साथ ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 298th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। जल्दी से आपकी आसानी के लिए एक रिकैप ले लेते हैं। तो चलिए, जो हमारा 13th वर्ड था शाम का, वो था हुलिगनिज्म, HOOLIGANISM, हुलिगनिज्म। ये एक नाउन है। आई रिपीट द स्पेलिंग्स, HOLIGANISM, हुलिगनिज्म। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है डिसरप्टिव और अनलॉफुल बिहेवियर सच एज रॉयटिंग, वेंडलिज्म, बुलिंग एक्सेट्रा। जब आप अनलॉफुल काम करते हैं और तोड़फोड़ करते हैं, रॉयट करते हैं, मारधाड़ करते हैं, बुली करते हैं, तंग करते हैं, तो वो होता है हुलिगनिज्म। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, द पार्टी मेंबर्स resorted to hooliganism when their demands were not met by the government in the meeting। मतलब जब मीटिंग में पार्टी की जो डिमांड्स हैं वो नहीं मानी गई, पूरी नहीं की गई, तो वो सभी हुलिगनिज्म करने लगे, यानी कि तोड़फोड़, राइट्स, मारधाड़, ठीक है, तो वो हुलिगनिज्म। हुलिगनिज्म के बाद जो 14th वर्ड था शाम का, वो एक इजी वर्ड था, फेडिंग, FADING, फेडिंग। ये एक वर्ब है, FADING, फेडिंग कॉन्टिन्यूस हो गया, FADE, फेड हो गया नॉर्मल वर्ड। क्लियर? सो फेडिंग यानी कि ग्रेजुअली ग्रो फेंट या फिर डिसअपियर, धीरे धीरे कम होते जाए, कोई चीज फीकी पड़ती जाए, कम होती जाए, तो उसे हम कहते हैं फेडिंग। जैसे द फेम ऑफ दिस सिटी वॉज फेडिंग एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ द न्यू सिटीज एंड डेवलपमेंट्स इन द रीजन। मतलब उस सिटी की उस समय जो फेम है, जो फेमस थी, वो कम होती जा रही थी, वॉज फेडिंग, क्योंकि नई सिटीज बन रही थी, नई डेवलपमेंट्स हो रही थी उस एरिया में। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 15 सेकंड लास्ट वर्ड था शाम का, वो था एंटीसिपेट, ANTICIPATE, एंटीसिपेट। ये एक वर्ब है, एंटीसिपेट, जिसका मतलब मैंने बताया था रिगार्ड एज प्रोबेबल या एक्सपेक्ट और प्रिडिक्ट। कोई चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे कि ऐसी होगी, होनी चाहिए, या प्रिडिक्ट कर रहे, तो वो हो जाता है एंटीसिपेट करना। जैसे आई एंटीसिपेट योर रिप्लाई ऑन दिस बाय नाइट, मतलब मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, यानी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम्हारी रिप्लाई रात तक आ जाएगी। सो आई एंटीसिपेट योर रिप्लाई बाय नाइट। तो चलिए, इसी के साथ जो 16वां यानी 16th वर्ड था शाम का, वो भी एक और अच्छा इजी वर्ड था, प्रेज्यूम, PRESUME, प्रेज्यूम, PRESUME, प्रेज्यूम। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सुपोज दैट समथिंग इज द केस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब कुछ हुआ होगा उसके हिसाब से ये हो गया होगा। तो जब आप सोचते हैं कि शायद वो अभी तक नहीं है, हो सकता है उसकी ट्रेन छूट गई होगी, हो सकता है उसकी बस छूट गई होगी, तो वो आप जब प्रोबेबिलिटी लगा के सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, प्रेज्यूम करते हैं आप, PRESUME, प्रेज्यूम। जैसे आई प्रिज्यूम हिज ट्रेन वॉज लेट, कि वो लेट आया तो हो सकता है उसकी ट्रेन लेट रही होगी। सो आई प्रिज्यूम। क्लियर? तो चलिए, इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 298th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। अभी के लिए मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, एंड आई लेट यू नो अबाउट द वेज यू कैन रीच आउट टू मी एंड शेयर योर फीडबैक, आइडियाज एंड सजेशन। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। This is the last segment of this 298th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about English vocabulary related to banking exams. जी हाँ दोस्तों, लास्ट एपिसोड से यानी कि लास्ट वीक से हम बात कर रहे हैं ऐसे वर्ड्स की जो अक्सर बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पिछली बार हमने पार्ट 1 की बात की, आज हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। अभी कुछ हफ्ते हम बैंकिंग से रिलेटेड इंग्लिश वोकैबुलरी जो आती है उसी की बात करेंगे। यानी कि एक लिसनर ने मेरे इच्छा जताई थी कि बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड वोकैबुलरी की बात की जाए, तो उसी को पूरा करते हुए हम ये एक सीरीज कर रहे हैं। तो चलिए, कैसे लग रहे हैं आपको ये वर्ड्स? कोई फीडबैक है, आइडियाज है, सजेशन है, या कोई कंसेप्ट है जो आप चाहते हैं कि इस शो पे लेके आए, तो जरूर शेयर कीजिए। अपने व्यूज आइडियाज के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com। साथ ही रेडियो उड़ान के नाम से आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पे भी ढूंढ सकते हैं और अपना मैसेज ड्रॉप इन कर सकते हैं। फाइनली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर अभी तक आपने रेडियो उड़ान का जो चैनल है, रेडियो उड़ान का यूट्यूब पे रेडियो उड़ान के नाम से, वो अगर सब्सक्राइब नहीं किया, बेल बटन हिट नहीं किया, तो जरूर कीजिए, ताकि कोई भी एपिसोड किसी भी शो का मिस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप रेडियो उड़ान जो यूट्यूब पे है चैनल,
वहां पे प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं वोकैबुलरी डोज की, और वहां पे सभी के सभी 298 एपिसोड आपको मिल जाएंगे. यू कैन ड्रॉप इन योर मैसेजेस, यूज सजेशंस इन द कमेंट एरिया एंड आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई यू देयर. तो अभी के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीक मिलूंगी, सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान. तो अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत. आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक, स्टे ट्यून्ड. जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो उड़ान है. आपके ख्वाबों को सही दिशा में पहुंचाने का माध्यम है रेडियो उड़ान.